Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture, we have discussed about the functions of commercial banks, and in today's lecture, we are going to discuss about basic concepts of central bank. So let's get started. देखो, आप सभी ने अगर प्रीवियस वीडियो देखी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देखें, ठीक है, तभी हमें ये वाला वीडियो में या फिर ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, राइट। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कमर्शियल बैंक्स होते क्या है, राइट, और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फंक्शंस तो हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स के, बट अगर वो अच्छे से परफॉर्म ना करें देन, तो इसी चीज़ की मतलब एश्योरेंस के लिए हमारे इंडिया में या हमारे इंडिया में क्या हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक बनाया जाता है। मींस हेड ऑफ द बैंक एपेक्स बैंक होता है जो कि कंट्रोल करता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री को। क्लियर? मींस वो जितने भी आपके कमर्शियल बैंक्स होंगे आपकी कंट्री में, आपकी इकोनॉमी में, उनकी वर्किंग को कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है और वी कैन से चेक करता है कि जो जो उनके फंक्शंस हैं क्या वो क्लियरली विदाउट बायसनेस क्या वो परफॉर्म कर रहे हैं या फिर नहीं। क्लियर? तो यही मेन रीजन है आपका सेंट्रल बैंक को लेके आने का। ठीक है, चलो देखो आज के लेक्चर में हम बेसिक करेंगे कि व्हाट इज सेंट्रल बैंक, राइट, और उसके अंदर क्या क्या उनका सेंट्रल बोर्ड होता है या किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर आया है, कब आया, मीन्स हम फैक्ट्स पढ़ेंगे या जस्ट रिजर्व बैंक के या फिर सेंट्रल बैंक के। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। चलो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। इट इज अ सोल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग ऑफ अ कंट्री। देखो हमारी कंट्री में सोल एजेंसी कौन है नोट इशू करने के लिए? सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई, मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास ही एक्सक्लूसिव राइट है कि वो नोट्स को इशू कर सकता है, राइट। किसी भी अदर बैंक के पास या किसी और एजेंसी के पास ये राइट नहीं होता। इसीलिए इसे हम बोलते हैं एपेक्स बैंक। और क्या बोलते हैं इसको? दैट इट कंट्रोल्स द मनी और सप्लाई इन द इकोनॉमी। चलो, इट सर्व्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट and controls the supply of money in the country। देखो यही बात बोली थी कि आरबीआई और वी कैन से सेंट्रल बैंक क्या करता है, सर्व करता है एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए भी आपका सेंट्रल बैंक एज अ बैंक ट्रीट करता है, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए भी बैंक की भूमिका निभाता है ये, एंड मनी की सप्लाई को और वी कैन से मनी के फ्लो को इकोनॉमी में और कंट्री में कंट्रोल करके चलता है। क्योंकि देखो अगर आपकी इकोनॉमी में और कंट्री में मनी फ्लो बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा तो चांसेस है कि आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगी जो कि आपके लिए अच्छी नहीं होगी, ठीक है। और अगर मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा आपकी इकोनॉमी में तो उससे भी क्या होगा, डिफ्लेशन अराइज हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे, फंड्स नहीं होंगे, आप अपनी डिमांड्स बेसिक डिमांड्स भी मीट नहीं कर पाओगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ना तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लो चाहिए मनी का इकोनॉमी के अंदर और ना ही आपको शॉर्टेज चाहिए। यू हैव टू मेंटेन ट्रेड ऑफ बिटवीन द सप्लाई ऑफ मनी। क्लियर? नाउ देखो अब ये तो एक जस्ट एक ओवरव्यू था सेंट्रल बैंक का, ठीक है। अब हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है, अपने अपने अलग अलग नेम से पहचाना जाता है। लाइक अगर हम इंडिया की बात करें उसमें हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें इंग्लैंड में तो वहाँ होता है बैंक ऑफ इंग्लैंड। अगर हम बात करें अमेरिका में देन देयर इज अ फेडरल रिजर्व सिस्टम। ये सभी अलग अलग सेंट्रल बैंक्स की तरह वहाँ पर ऑपरेट किए जाते हैं। नाउ the first central bank in the world was set up in the year 1668 in Sweden. Effective central banking came into being in the year 1694 with the establishment of Bank of England. देखो वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट सेंट्रल बैंक कहाँ पर आया था? स्वीडन में। किस ईयर में आया था? 1668 में। बट वो इफेक्टिव कब हुआ था? इन द ईयर 1694 में, ठीक है। और कब हुआ था? विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। मीन्स सबसे पहला कौन सा है आपका? बैंक ऑफ इंग्लैंड। क्लियर? चलिए, अ कॉमन फंक्शन दैट द सेंट्रल बैंक्स परफॉर्म
in all the economies of the world is that it controls and manages the flow of credit and supply of money in the economy. देखो आपकी जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, वहाँ पर जितने भी आप, हर कंट्री का मतलब अलग अलग, देखो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, और जितने भी अलग अलग इकोनॉमीज के अलग अलग सेंट्रल बैंक है ना, उन सब का मेन और कॉमन फंक्शन एक ही होता है कि उन्होंने क्या करना है, कंट्रोल और मैनेज करके चलना है क्रेडिट फ्लो को या फिर मनी ऑफ सप्लाई को, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना है एंड मैनेज करके चलना है, और क्रेडिट के फ्लो को उन्होंने क्या करना है, कंट्रोल एंड मैनेज। इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं, बट ये सभी सेंट्रल बैंक्स का एक कॉमन फंक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मे बी आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि क्रेडिट, फ्लो ऑफ क्रेडिट, यहाँ पर क्रेडिट का मतलब उधार नहीं होता। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया है कि यहाँ पर क्रेडिट का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है मनी, ठीक है, फ्लो ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। चलिए नाउ कुछ आपके फैक्ट्स हैं, ठीक है। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है, आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ हिल्टन यंग कमेटी इन द ईयर 1926। आरबीआई कब आया था और किसकी रिकमेंडेशंस पर आया था? फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई आया था 1926 में, किसके रिकमेंडेशंस में? हिल्टन यंग कमेटी, ठीक है। 1926 में हिल्टन यंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि आरबीआई बनना चाहिए। नाउ एक्चुअल में इस्टेब्लिश कब हुआ था? इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट है 1934, उसकी प्रोविजंस के बेसिस पर, उसकी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इंडिया में आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। क्लियर? देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकती है, अभी हमने ऊपर बोला 1926 में उसकी रिकमेंडेशन दी गई थी विद द मतलब किसके द्वारा दी गई थी? हिल्टन यंग कमेटी। बट एक्चुअली में कब आया है आपके इंडिया में ये? 1 अप्रैल 1935। किसके बेसिस पर? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। क्लियर? स्टार्टिंग में आरबीआई का सेंट्रल जो हेडक्वार्टर था वो था आपका कलकत्ता में, बट वो 1937 में मूव हो गया था, या फिर हम कह सकते हैं शिफ्ट हो गया था मुंबई में परमानेंटली। और आज के डेट पर अगर हम बात करें हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई कहाँ है? मुंबई में। क्लियर? चलो, द सेंट्रल हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई वॉज इनिशियली एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता बट was permanently moved to Mumbai in the year 1937. क्लियर है? देखो एक हमने किया है कि किसकी रिकमेंडेशंस पर आरबीआई आया था, हिल्टन यंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी इन द ईयर 1926 में, और आया कब था एक्चुअल में, इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 में, और किसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग? आरबीआई एक्ट 1935। क्लियर? और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर था? इनिशियल स्टेजेस पर इनका हेडक्वार्टर्स कैलकाटा में था, बट आफ्टर दैट मूव हो चुका था परमानेंटली इन द ईयर 1937 टू द मुंबई। चलो नाउ मेंबर्स कौन कौन होते हैं आरबीआई के पैनल में, या फिर हम बोल सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई। ठीक है, हम आरबीआई जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसके जो मेंबर्स हैं पैनल में, कौन कौन मेंबर्स होते हैं? देखो फर्स्ट आपका होता है गवर्नर, 4 इसमें होते हैं आपके डेप्यूटी गवर्नर्स, 4 मेंबर्स आपके आते हैं लोकल बोर्ड से, जो कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, राइट। और 2 मेंबर्स होते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री से, एंड 10 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टोटल आपके देखो कितने मेंबर्स हो रहे हैं? फर्स्ट गवर्नर, मतलब 1 गवर्नर रहेगा, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होंगे, राइट। 4 मेंबर्स आपके लोकल बोर्ड से होने वाले हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के 2 मेंबर्स होंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगी, जो कि आपके आरबीआई के पैनल के मेंबर्स होंगे। क्लियर है? चलो, तो आपके टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 21। चले आगे। चलो देखो, अब कुछ आपके फैक्ट्स हैं अबाउट द आरबीआई। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। उनका टाइम ड्यूरेशन क्या था? 1935 से 1937।
क्लियर। अब फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे? देखो जो फर्स्ट गवर्नर है ना वो इंडिया के नहीं थे। ये पर्सन जो हमने बोला है सर ऑसबॉर्न स्मिथ हैं, वो इंडियन ओरिजिन के नहीं थे। दैट्स वाई हमने सेकंड फैक्ट क्या लिया है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। इंडियन गवर्नर फर्स्ट थे, बट अगर हम एक सीक्वेंस की बात करें तो ये आरबीआई के थर्ड गवर्नर थे। कौन थे ये? सर सीडी देशमुख। क्लियर। और इनका टाइम ड्यूरेशन क्या था? 1943 से 1947। नाउ द ओनली पीएम ऑफ इंडिया हु वाज आल्सो द गवर्नर ऑफ आरबीआई। ऐसे पर्सन कौन थे जो इंडिया के पीएम भी रह चुके हैं और वो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं? ठीक है, वो कौन थे आपके? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनका टाइम ड्यूरेशन क्या था? 1982 से 1985। नाउ करंट गवर्नर कौन है आपके आरबीआई के? शक्तिकांता दास। अब ये किस नंबर के गवर्नर है? 25th गवर्नर है ये आपकी, राइट। अब इनसे प्रीवियस गवर्नर कौन थे? इन्होंने किसको सक्सीड किया है? डॉक्टर उर्जित आर पटेल को। और 23rd गवर्नर कौन थे आपके? रघुराम जी राजन। क्लियर है। देखो ज्यादा डिटेल में आपको इतना नहीं है, हमें करंट पता होना चाहिए, उसके कुछ प्रीवियस पता होना चाहिए, या फिर आपका बेसिकली पूछ सकता है कि फर्स्ट गवर्नर कौन है, राइट, या फिर फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन है, या हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया के पीएम भी थे और साथ साथ वो गवर्नर ऑफ आरबीआई भी रह चुके हैं। तो क्लियर है ये सारी। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट गवर्नर कौन है आपके आरबीआई के? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। टाइम ड्यूरेशन है इनका 1935 से 1937। नाउ फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे? सर सीडी देशमुख। 1943 से 1947 तक इनका टाइम ड्यूरेशन था। नाउ द ओनली पीएम ऑफ इंडिया हु वाज आल्सो गवर्नर ऑफ आरबीआई, दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनका टाइम ड्यूरेशन था 1982 से 1985। नाउ करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है? जो कि 25th नंबर के गवर्नर हैं आपके, शक्तिकांता दास। नाउ 24th गवर्नर कौन थे? डॉक्टर उर्जित आर पटेल। एंड द 23rd गवर्नर ऑफ आरबीआई इज रघुराम राजन या रघुराम जी राजन। नाउ देखो गवर्नर हम पढ़ चुके हैं, शक्तिकांता दास हैं, ओके। देन देखो हमने ना एक स्लाइड पढ़ी थी ये मेंबर्स की। एक गवर्नर होता है, आज की डेट में कौन है वो? शक्तिकांता दास। नाउ कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो आपके डेप्यूटी गवर्नर्स हैं वो कौन कौन है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यही कवर करने वाले हैं कि जो आपके 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं उनके नेम्स क्या हैं एक्चुअली, राइट। फर्स्ट है आपके माइकल डी पात्रा, सेकंड है आपके एम के जैन, थर्ड एम राजेश्वर राव, फोर्थ टी रविशंकर। क्लियर है, गवर्नर भी क्लियर हो गए, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई भी क्लियर है। नाउ अभी हमने डिस्कस किया था लोकल बोर्ड 4 होते हैं आपके, 4 लोकल बोर्ड्स हैं। कौन कौन से हैं? दिल्ली, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। क्लियर। चलो कुछ इसके बाद आपकी आरबीआई की सब्सिडरीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बीकॉम एमकॉम के एग्जाम्स में पर्टिकुलर नहीं पूछा जाता है, बट अगर आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट होने वाली हैं। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ो, आप वीडियो को पॉज करके उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं कहीं पर। चलो आरबीआई की सब्सिडरीज बेसिकली हमारे पास 3 होती हैं। फर्स्ट है DICGC, सेकेंड NHB एंड द थर्ड वन इज BRBNMPL। अब इनके एक बार फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट DICGC क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। क्लियर। नाउ सेकेंड वन इज NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। थर्ड वन इज भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में BRBNMPL। ठीक है, तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई की सब्सिडरी कितनी है, या फिर आपको शॉर्ट फॉर्म दी जाएगी तो आपने उसका फुल फॉर्म बताना होता है। क्लियर। या फिर आपको फुल फॉर्म्स भी गिवन होंगी, मे बी एक आधा वर्ड पूछ ले, लाइक अगर हम बोले NHB दे दिया तो उसने बोला होगा N स्टैंड्स फॉर या फिर H स्टैंड्स फॉर, तो आपको इनके फुल फॉर्म्स भी पता होना चाहिए और इनके आपको पता नेम भी एक्चुअल में पता होना चाहिए क्या है एग्जैक्टली। क्लियर। नाउ एक छोटा सा फैक्ट है हमारा यहाँ पर। देखो आरबीआई ने ना इंडिया के लिए तो एज अ सेंट्रल बैंक काम किया ही है, राइट, बट कुछ 2 कंट्रीज और भी हैं
जिनके लिए हमारे आरबीआई ने, हमारे सेंट्रल बैंक ने 2 कंट्रीज और के लिए भी एज अ सेंट्रल बैंक रोल प्ले किया है। अब वो 2 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान एंड बर्मा, ठीक है, जिसे आप म्यांमार के नाम से भी जानते हैं। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा, उन्होंने पाकिस्तान के लिए एज अ सेंट्रल बैंक वर्क किया है या फिर रोल प्ले किया है अप टू जून 1948, ठीक है। देखो, था क्या एक्चुअल में, इंडिपेंडेंस के इमीडिएट बाद पाकिस्तान के पास एज सच कोई सेंट्रल बैंक नहीं था, तो कुछ टाइम पीरियड तक 1948 जून तक उन्होंने, मतलब आरबीआई ने ही पाकिस्तान के लिए भी एज अ सेंट्रल बैंक वर्क किया था, ठीक है। अब बर्मा के लिए भी परफॉर्म किया हुआ है उसने एज अ सेंट्रल बैंक रोल। वो कब तक किया था? अप्रैल 1947 तक। क्लियर? एक बार देखो, रीड कर लेते हैं। आरबीआई वर्क्स एज अ सेंट्रल बैंक फॉर 2 अदर कंट्रीज एज वेल। देखो, इंडिया के लिए तो करा ही करा है उन्होंने, बट उसके अलावा 2 कंट्रीज के लिए भी कुछ टाइम पीरियड तक उन्होंने सेंट्रल बैंक का रोल प्ले किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क्स एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान अप टू जून 1948 and the Central Bank of Burma, or we can say Myanmar, up to April 1947. क्लियर? देखो, कुछ कुछ हमने फैक्ट्स पढ़े हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने बेसिकली किया क्या है आज के लेक्चर में। सबसे पहले हमने सेंट्रल बैंक का मीनिंग समझा है, दैट व्हाट डज एक्चुअली सेंट्रल बैंक स्टैंड्स फॉर। क्लियर? सेंट्रल बैंक क्या है? एक एपेक्स बैंक है जो कि एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री को कंट्रोल करता है, यही था। और मेन फंक्शन क्या है? ये मनी के फ्लो को या फिर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, सो दैट आपकी कंट्री में ना तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो और ना ही बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन हो जाए, आप मतलब बैलेंस मेंटेन करके चल पाए, ठीक है। देन हमने ये देखा कि वर्ल्ड का फर्स्ट सेंट्रल बैंक कब आया था, किस कंट्री में आया था, ठीक है। फिर हमने कुछ फैक्ट्स पढ़े हैं आरबीआई के बारे में, मीन्स आरबीआई किसकी रिकमेंडेशन पर आया था, किस ईयर में रिकमेंड किया गया था, एक्चुअल में वो इस्टेब्लिश कब हुआ था। स्टार्टिंग में उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? आपका कलकत्ता में, बट वो फिर आफ्टर दैट कुछ टाइम बाद परमानेंटली मूव हो गया था आपका मुंबई में। लाइक हमने नेक्स्ट हमने किया है कि अब मेंबर्स क्या है आपके आरबीआई के पैनल के, या फिर हम बोल सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है आपके आरबीआई के, जिसमें देखो 1 गवर्नर होता है, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं आपके लोकल बोर्ड से। अब लोकल बोर्ड आपके कहाँ से है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, राइट। और 2 मेंबर्स आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री से होंगे एंड 10 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो टोटल आपके कितने मेंबर्स हो गए? 21। क्लियर? फिर हमने कुछ फैक्ट्स पढ़े हैं आरबीआई के, लाइक फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन है आरबीआई के? सर सीडी देशमुख। द ओनली पीएम ऑफ इंडिया जो कि गवर्नर रह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। करंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। 24th गवर्नर कौन थे हमारे? देखो, शक्तिकांता दास 25th नंबर के गवर्नर है। 24th गवर्नर कौन है? डॉक्टर उर्जित आर पटेल कौन थे? सॉरी। एंड 23rd गवर्नर कौन थे हमारे? रघुराम जी राजन। देन हमने ये पढ़ा है कि आपके 4 डेप्यूटी गवर्नर्स कौन कौन हैं एट प्रेजेंट। माइकल डी पात्रा, एम के जैन, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, ठीक है। देन 4 लोकल बोर्ड्स पढ़े हैं, कहाँ कहाँ है? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। देन हमने आरबीआई की कुछ सब्सिडरीज पढ़ी हैं। फर्स्ट था आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, एंड द सेकंड वन इज नेशनल हाउसिंग बैंक। फोर्थ, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। देन हमने ये डिस्कस किया है कि आरबीआई जो कि देखा जाए इंडिया का सेंट्रल बैंक है, बट उसने 2 अदर कंट्रीज के लिए भी एज अ सेंट्रल बैंक रोल प्ले किया है। फर्स्ट था आपका पाकिस्तान, जिसके लिए उसने जून 1948 तक रोल प्ले किया है एज अ सेंट्रल बैंक, एंड म्यांमार और वी कैन से बर्मा, उसके लिए उन्होंने रोल प्ले करा है एज अ सेंट्रल बैंक अप टू अप्रैल 1947। I hope you like this video. Do like, share and comment, and don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. Thanks and have a wonderful day.